गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स को सपोर्ट करती है, जिन कंपनीज को सपोर्ट करती है, वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है और पैसा बनाती है। सीधा 5 करोड़ से 100 करोड़ की जंप इन्होंने लगा दी भाई, क्योंकि पैसा लगाओगे, अनब्लॉक होगा और उसको आगे हमने फिर से लगाने को मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम फायदा बना सकते हैं। एक ऐसा टाइम था जहां पर आईपीओ मार्केट में आ नहीं रहे थे, लेकिन अभी के टाइम पर आईपीओ की भीड़ लगी हुई है। उनमें से एक आईपीओ है सात्विक ग्रीन एनर्जी का। देखो कंपनी का बिजनेस ना काफी बढ़िया है और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ पर रैंकिंग वाला वीडियो भी अपन लाएंगे। मैं हर एक आईपीओ को चूज नहीं कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, जो कंपनीज काफी ज्यादा बढ़िया मेरे को लग रही है ना, उन्हीं कंपनीज के मैं आईपीओ रिव्यू की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखो और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। सीधा आ जाते हैं अपन इस आईपीओ के टाइमलाइन के ऊपर, क्योंकि टाइमलाइन ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर देने वाली है, क्योंकि इतने सारे आईपीओ है, अलग अलग डेट पे ओपन हो रहे हैं, पैसा अनब्लॉक अलग अलग डेट पे होगा। तो क्या करना है, इसका सोल्यूशन अपन बनाएंगे। पहले अपन समझ लेते हैं सात्विक ग्रीन एनर्जी का टाइमलाइन क्या होने वाला है। देखो 19 सितंबर को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, ठीक है, मतलब आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 23 सितंबर तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट बेसिस की बात करें तो 24 सितंबर को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो जाएगा, मतलब लगभग 25 से यहाँ पर रिफंड आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब 25 तारीख को आप मान के चलो कि इसका पैसा अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अभी जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल गया उन लोगों का पैसा अनब्लॉक होगा भाई 26 सितंबर को, क्योंकि 26 सितंबर को मार्केट में मतलब इसकी लिस्टिंग है। अगर वो सेलिंग करना चाहते हैं तो अनब्लॉक होगा। ठीक है, तो ये हो गई आईपीओ की टाइमलाइन। अनब्लॉक होगा पैसा लगभग 25 सितंबर को, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपन इसके इशू के ऊपर। देखो इसके पहले कि मैं आपको इशू बताऊं, सबसे पहले अपन कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं, क्योंकि मैं आपको इशू बताऊंगा फिर फ्रेश इशू होगा, फिर पैसा कहां लगने वाला है वो समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो सीधा अपन समझ लेते हैं कंपनी के बिजनेस की मैं बात करूं तो कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है। देखो काफी सारी कंपनीज है मार्केट में जो कि सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है, पर यहाँ पर एक स्टेप आगे इनका बिजनेस है। ये ईपीसी भी प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। अभी सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है, एपीसी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब होता क्या है, देखो जो कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है ना, वो ओनली सोलर पीवी मॉड्यूल बनाती है। उसको बेचने का काम किसी और कंपनी का होगा, उसको सेटअप करने का काम किसी अलग कंपनी का होगा। पर ये क्या करते हैं, ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, खुद ही अपना सारा काम कर लेते हैं। ईपीसी भी यही करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी यही करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी आते हैं हम इशू के ऊपर। अभी डायरेक्ट कंपटीटर्स की मैं बात करूं तो वारी एनर्जीज हमें पता है, प्रीमियर एनर्जीज हमें पता है, विक्रम सोलर हमें पता है। ये सारी कंपनीज जो है मार्केट में रिसेंटली लिस्ट हुई है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अभी आ जाते हैं हम इशू के ऊपर। सिंपल 900 करोड़ रुपए का इसका इशू है, मतलब उतना छोटा भी आईपीओ नहीं है, डिसेंट साइज का आईपीओ का इशू देखने को मिल रहा है। 900 करोड़ रुपए में से 700 करोड़ रुपए का जो ये कंपनी कर रही है फ्रेश इशू, मतलब 700 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाने वाले हैं, जो कि कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट हो गए। अभी आप मेरे को एक चीज पूछोगे कि भाई ये सोलर सेक्टर की कंपनी इतना ज्यादा आईपीओ ला क्यों रही है। ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्री ना काफी ज्यादा ग्रोइंग है, ऐसे में इनको पैसा उठाना है। तो आईपीओ एक इजी वे हो जाता है पैसा उठाने का, जहां पर इक्विटी कैपिटल उठाया जा सकता है, वरना डेट भी लिया जा सकता है। पर डेट में क्या होता है, इंटरेस्ट जाता है, और लोगों को आपने इक्विटी बेच दी, नए शेयर इशू कर दिए, तो आपके पास में पैसा आ गया, अब उसमें इंटरेस्ट भी नहीं देना है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया मोड होता है पैसा उठाने का। तो 700 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से उठा रही है, कंपनी के पास में जाएगा। और जो 200 करोड़ रुपए है, मतलब बहती गंगा में हाथ धोने का काम भी कंपनी के प्रमोटर्स कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए का यहां पर होने वाला है ऑफर फॉर सेल, OFS। ठीक है, अभी 700 करोड़ रुपए में से कितना पैसा कहां जाएगा अपन वो भी समझ लेते हैं। तो 700 करोड़ रुपए में से यूटिलाइजेशन की बात करें अपन तो यहां पर लगभग 477 करोड़ रुपए कंपनी यूज करने वाली है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करने में। मतलब कुल मिला के अपनी जो कैपेसिटी है सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने की, उसको और एक्सपांड करने वाले। लगभग 4 गीगावाट कैपेसिटी का ये सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाले गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क ओडिशा में। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं 4 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि 4 गीगावाट से इनकी एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो एक्चुअल में अभी के टाइम पर इनकी कितनी है, अभी के टाइम पर इनकी एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 3.80 गीगावाट की, मतलब लगभग 3800 मेगावाट। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4000 मेगावाट और ऐड करने वाले हैं, मतलब सीधा इस आईपीओ के कारण ये जो पैसा उठ रहा है ना 700 करोड़, इसके कारण इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। तो मार्केट जब भी वैल्यूएशन देता है कंपनीज को, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखता है, तो हमें भी इसको ध्यान में रखना है, एक पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब बड़ा इशू एक कंपनी के पास में जा रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव हो ही जाएगा। साथ में कंपनी 177 करोड़ रुपए का करने वाली है डेट पेमेंट। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसको रीपेमेंट, प्रीपेमेंट, एडवांस पेमेंट ये इस तरीके से करेंगे जिससे आने वाले टाइम में इनका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा। मतलब जो पैसा इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट बैंक्स को या फिर जिन लोगों से इन्होंने पैसा उठाया उनको जाता है, वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। तो ये एक कंपनी के लिए बेनिफिट है। और जो बचा हुआ पैसा भी 177 और 477 अपन ऐड कर लेते हैं, और बचा हुआ जो भी पैसा बनता है वो जाता है कंपनी के जनरल
जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में, ठीक है। अभी हम आते हैं सीधा कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। अभी सीधा पैसे की बात करते हैं। बिजनेस समझ लिया, इशू समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिया, सीधा पैसे की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो फाइनेंशियल तगड़े हो गए, ग्रोथ तो होगी क्योंकि इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रोइंग है। और मैं पहले से, मेरे को ना ये वाली इंडस्ट्री काफी ज्यादा पसंद है, मैं वारी में इन्वेस्टेड भी हूँ। बाकी टिप नहीं है भाई कोई भी, मतलब आप अपने हिसाब से करो, मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो 2023 से 25 तक का डेटा है। 2023 में इन्होंने रेवेन्यू किया था 617 करोड़ रुपए का। 2024 में इनका रेवेन्यू हुआ 1000 करोड़ रुपए का। 2025 में इनका रेवेन्यू हुआ 2192 करोड़ रुपए। हाँ, मेरे को एक बात याद आई, मैं एक वीडियो भी बनाया था कि मैंने बोला था कि गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स को सपोर्ट करती है, जिन कंपनीज को सपोर्ट करती है, वो कंपनी काफी ज्यादा ग्रो करती है और पैसा बनाती है। तो वो सेम चीज यहाँ पर हो रही है, क्योंकि देखो सोलर इंस्टॉलेशन में ना गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। तो इन सब्सिडीज के कारण इसकी जो डिमांड है और भी ज्यादा बढ़ रही है और इन सारी कंपनीज को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन में हमको रखना है। कल हमने जीके एनर्जी का भी रिव्यू किया था, वहां पर वो सोलर पंप्स बनाते हैं, सोलर पावर्ड पंप्स, तो वहां पर भी लगभग 70% सब्सिडी मिलती है किसानों को, ठीक है। तो कॉस्ट कम हो जाती है किसानों के ऊपर से, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनीज ग्रो करेगी ना। तो ये चीज होती है। अभी आते हैं सीधा प्रॉफिट के ऊपर। 2023 में कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 5.25 करोड़ रुपए का। सीधा 5 करोड़ से 100 करोड़ की जंप इन्होंने लगा दी भाई। 2024 में 100 करोड़ पहुंचे, 100 करोड़ से सीधा डबल 213 करोड़, लगभग 214 करोड़ का प्रॉफिट बनाया कंपनी ने 2025 में। मतलब कंपनी की जो पेस है ना, ये काफी ज्यादा तगड़ी है, ठीक है। तो कुछ कंपनी के रेशियोज भी देख लेते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। तो कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, हमको देखने को मिल रहा है 63% का, ठीक है। मतलब रेशियोज वाइज काफी ज्यादा मजबूत कंपनी है। आरओसी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 60% का देखने को मिल रहा है। मतलब इंडस्ट्री में बेहतरीन रेशियोज इस वाली कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि ये कंपेरेटिवली छोटी कंपनी है ना, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और जब मार्केट इसको वैल्यूएशन देगा तो वो भी ये देख के देगा कि भाई ऊपर बड़े बड़े जायंट्स बैठे हैं जो कि इनको दबा के रखेंगे, नीचे आने नहीं देंगे, क्योंकि ऊपर की जो डिमांड है वो खा जाएंगे। तो ये छोटी कंपनी है तो इसको वैल्यूएशन भी उतना ही मिलेगा। बाकी ये जो अपने लेवल पे जो काम कर रही है छोटे लेवल पे, वहां पर ऑपरेशनली एफिशिएंट कंपनी है, नो डाउट। डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी हमको थोड़ा सा रिस्की जोन में देखने को मिल रहा है। 1.36 का हमको डेट टू इक्विटी का रेशियो देखने को मिल रहा है। बाकी पैट मार्जिन देखे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है भाई। लगभग 2200 में 2000 इन्होंने निकाला है, मतलब लगभग 10% का इनका पैट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है। वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी के टाइम पर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है 5,910 करोड़ रुपए का। ये है भाई मार्केट कैप। मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखते हैं, लगभग 3 से भी कम, मतलब 2.8 2.9 का मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखने को मिल रहा है। और हमने ना ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज को एनालाइज किया है, क्योंकि रिसेंटली हमको आईपीओ आते हुए दिखे ना, तो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो वाइज जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। अभी पी रेशियो की मैं बात करता हूँ, पी रेशियो वाइज हम देखते हैं तो 213 करोड़ को डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 27 के करीब। तो यहाँ पर कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमको देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है भाई 27 का। जो वारी एनर्जीज का आईपीओ था ना, वो आया था भाई 40 के पी के ऊपर। विक्रम सोलर का जो आईपीओ था वो लगभग 85 के पी रेशियो के ऊपर आया था। लेकिन वो 85 के पी रेशियो पर इसलिए आया था क्योंकि वो अपने फुल पोटेंशियल पे पैट को नहीं लेके गए थे। पैट जो है वो ग्रोइंग था, ठीक है। पर यहाँ पर ऑलरेडी फुल्ली ग्रोथ इन्होंने ले ली है। अभी जो भी है वो रेवेन्यू में होगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल करेंगे तो हो सकता है कि अपने रेवेन्यू को भी डबल कर दें। वैसे तो साल दर साल ये डबल कर ही रहे, ठीक है। मतलब मार्केट से डिमांड आ रही है। आप ये समझो कि ये ऑलरेडी अपने रेवेन्यू को डबल कर रहे हैं और ये नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएंगे जहां पर ये अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, एनुअल सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं। मतलब मार्केट से इनके लिए जो डिमांड है वो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में बढ़िया करेगी। और सोलर सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है मेरे हिसाब से तो भाई बढ़िया ही करेंगी। मैं इन्वेस्टेड भी हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफी ज्यादा डिसेंट है। इससे पहले कि मैं आपको कंपनी का जीएमपी बताऊं, पहले ये भी समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कितने रिटेल इन्वेस्टर्स को इस वाले आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो ये डेटा थोड़ा रह गया था, लगभग 211 के, मतलब 2,11,000 लोगों को इस वाले आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। देखो थोड़ा टफ होगा, लेकिन क्योंकि इसका जीएमपी मार्केट में कम है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस हमारे बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दिखेगा नहीं ना सबको, बड़ा जीएमपी रहा तो सबको दिखता है, ठीक है। बाकी आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 442 रुपए से 465 रुपए पर शेयर का इनका प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। बाकी जीएमपी देखते हैं तो जीएमपी इसका चल रहा है पर शेयर के हिसाब से 50 रुपए का। यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। परसेंट वाइज 11% का यहाँ पर जीएमपी देखने को मिल रहा है। देखो कल के दिन ना इसका जीएमपी ऊपर था, लगभग 19% के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 15% के करीब तो था। पर अभी के टाइम पर ये नीचे आ चुका है, तो थोड़ा रिस्की जोन में है।
पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता आईपीओ में तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि भाई 11% का जीएमपी है, पर चांसेस काफी ज्यादा कम है कि यहाँ पर नेगेटिव लिस्टिंग हो, क्योंकि कंपनी का बिजनेस वाइज काफी ज्यादा बढ़िया है, वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अभी क्या है ना, अभी 3-4 आईपीओ एक साथ में ओपन है तो कंफ्यूजन तो है, आने वाले टाइम में और भी आईपीओ आने वाले तो और कंफ्यूजन है, क्योंकि पैसा लगाओगे अनब्लॉक होगा और उसको आगे हमने फिर से लगाने को मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम फायदा बना सकते हैं। तो ब्लॉक अनलॉक का खेल जो भी चलेगा, इसके लिए पूरा रैंकिंग का वीडियो बनाना बनता है। तो पैसा कब कहाँ लगेगा, किन आईपीओस में लगेगा, क्या क्या ऑप्शंस है, पैसा कब खुलेगा, किसको कहाँ पलटाना है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो रैंकिंग का वीडियो आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आज ही आ रहा है भाई वीडियो, जल्दी आएगा शाम तक। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।